रात के अंधेरे में टुनटुनी, पिंकी और भूरी तीनों बहन जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उन्हें कालू, बंटी और टुन्नू चिड़ा दिखाई देते हैं। वो उन्हें छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे खूबसूरत चिड़िया, कहाँ जा रही है मसकली बनके? हमें बताओ, हम भी चलते हैं तुम तीनों के साथ। वो तीनों बहनें उन पक्षियों की बात सुनकर आगे की तरफ तेज तेज उड़ने लगती हैं कि तभी अचानक वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ एक धीमी आवाज आती है, तुम मेरी बेटियों को छेड़ रहे हो, अब तुम तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। ये आवाज सुनकर वो तीनों पक्षी थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? उसके इतना बोलते ही भूतिया चिड़िया उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत, तुम तीनों ने मेरी बेटियों को छेड़ने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को कमेंट किया, उसी मुंह को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। बाप रे बाप, ये तो भूतिया चिड़िया है और ये तीनों भूतिया चिड़िया की बेटियां हैं। है भगवान, हमने किसे छेड़ दिया? हमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। भूतिया चिड़िया, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये तेरी बेटियां हैं। तुम जैसे नीच पक्षियों को जीवित रहने का कोई हक नहीं। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल किसी और चिड़िया को छेड़ोगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर भूतिया चिड़िया उन तीनों को अपनी शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उनकी गर्दन काट कर उन्हें पेड़ पर उल्टा टंगा देती है। इस तरह उन तीनों की एक भयानक मौत हो गई। बच्चों, अब तुम बेफिक्र होकर घर चली जाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजरने लगते हैं। अब रोज भूतिया चिड़िया किसी न किसी पक्षी को मारकर उनका खून पीकर उन्हें पेड़ पर लटका देती है। ये सब देखकर जंगल के पक्षी आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आखिर ये भूतिया चिड़िया कौन है और ये पक्षियों को क्यों मार रही है? हमें इस भूतिया चिड़िया का राज पता लगाना ही होगा। जब भी टुनटुनी, पिंकी, भूरी को कोई परेशानी होती है, ये भूतिया चिड़िया उन्हें बचाने आ जाती है। अब वो ही हमें इस भूतिया चिड़िया का राज बताएंगी। टुनटुनी दीदी, अब तुम खूंखार होती जा रही है। वो अब हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पक्षियों को मारना शुरू कर रही है। हमें माँ से बात करनी ही होगी। हाँ भूरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें माँ से बात करनी ही होगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी माँ की फोटो पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ आप यहाँ पर आइए, हम तीनों बहनों को आपसे कुछ बात करनी है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। क्या हो गया मेरे बच्चों? तुम्हें फिर कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं माँ, आप अब इस जंगल में किसी को भी नहीं मारेंगी। आप एक खूंखार भूतिया चिड़िया बनती जा रही हैं। आखिर क्यों मार रही इन सब पक्षियों को? अच्छा, तो अब मेरे बच्चों को मुझ पर ही शक होने लगा, क्योंकि आप हमारी माँ नहीं बल्कि एक भयंकर भूतिया चिड़िया बन गई हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वही उन सब की ये बातें जंगल का जिगरबाज सुन रहा होता है। वो उड़ता हुआ जंगल के सब पक्षियों को बताता है, जिसके बाद सब जंगल वाले उन तीनों बहनों के घर के अंदर आते हैं और उस भूतिया टूनी चिड़िया से बोलते हैं, इसका मतलब तुम कोई मामूली भूतिया चिड़िया नहीं, इन तीनों की माँ हो। अगर तुम इन तीनों की माँ हो तो तुम हम जंगल वालों को क्यों मार रही हो? बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। इसी जंगल में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब भूरी ने जन्म लिया तभी उसके पिता मर गए और इसका ताना मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे देते रहे कि तेरे घर में चिड़िया है, हमें चिड़िया की नहीं बल्कि चिड़े की जरूरत है। उन लोगों ने हम लोगों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम लोग हर बार बच गए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपनी बेटियों के साथ बाजार गई हुई थी, तभी एक हवाई मोटर आई और उसने मुझे टक्कर मार दी। मैं मर तो गई, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण एक भूतिया चिड़िया बनकर ही किया है। लेकिन माँ बस करो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप चले जाओ। आप अपनी दुनिया में जाओ यहाँ से, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर भूतिया चिड़िया रोने लगती है।
ठीक है बेटा, मैं यहाँ से अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेझिझक आवाज लगा देना। मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में मदद करने जरूर आऊंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जंगल वाले भूतिया चिड़िया की बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं।